नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम बेसिक क्या है बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, बायो इनटू केमिस्ट्री, अगर हम इस वर्ड को डिवाइडेड करते हैं, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, कि हमारे जो बॉडी के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस है उनके बारे में स्टडी करना। ठीक है जी, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उनके बारे में जानना, वो क्या हमारा बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्रीज, मीन बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी, ठीक है जी, जो बायोकेमिस्ट्री का एक ब्रांच है साइंस की जो डील करते हैं, हम स्टडी कराती है ऑल द लाइफ प्रोसेस। ठीक है जी, सच एज ए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन विद एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, एक ब्रांच है जो साइंस की, जो हमें स्टडी कराती है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको कैसे क्या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन होता है, वो हम क्या है बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम क्या है, जो भी हमारे जो सेलुलर जो कंपोनेंट्स है जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, तो उन सभी जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें क्या है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जानना। ठीक है जी, वो हम क्या है बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है जी, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या है बायोमोलिक्यूल्स है, लिविंग मोलिक्यूल्स है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर का इसेंशियली होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करें, इस क्लास ऑफ पॉलीमरिक बायोमोलिक्यूल्स एज ए डिफरेंट सेट ऑफ सब यूनिट्स। एक होता है हमारा सब यूनिट होता है, एक हमारा होता है पॉलीमर्स होता है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो कि सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स से मिलकर क्या है हमारा प्रोटीन बनता है। सेट ऑफ अमीनो एसिड्स मतलब सेट ऑफ 20 या मोर अमीनो एसिड्स क्या है मिलकर क्या एक प्रोटीन का निर्माण क्या है करते हैं। ठीक है जी, तो इस क्लास ऑफ पॉलीमरिक बायोमोलिक्यूल्स हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ सब यूनिट टाइप्स। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन इज अ पॉलीमर्स हुज सब यूनिट आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 20 और मोर अमीनो एसिड्स। ठीक है जी, इधर ये बायोकेमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन दी गई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है जी, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारा शुगर, स्टार, सेलुलोज, लिपिड के अंदर फैट ऑयल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सभी के बारे में हम आगे जैसे जैसे लेक्चर होंगे हम उसमें बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, कुछ हम हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, इट वाज वंस thought that chemical that originated in a living organisms could be produced only with the assistance of vital force present in living tissues and could not be artificially synthesized। इन 1828 से पहले की अगर हम बात करें, तो उससे पहले क्या समझा जाता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो टिश्यूज है उनके अंदर जो केमिकली जो ओरिजिनेट होते हैं, वो क्या है आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते। वो क्या है हमारी बॉडी जो लिविंग टिश्यू वो खुद क्या है उन जो केमिकल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं उनको आर्टिफिशियली क्या हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। पर क्या हुआ कि दिस कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड विटालिज्म वाज फाल्सिफाइड इन 1828। हमारी बॉडी की बात करें या अदर जो लिविंग टिश्यूज की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अलावा प्लांट वगैरह की अगर हम बात करें, तो क्या हम आर्टिफिशियली क्या है उनको हम क्या सिंथेसाइज नहीं कर सकते। पर ये जो कॉन्सेप्ट था, जिसको क्या कहते हैं विटालिजम्स, जो फाल्सिफाई किया गया इन 1828, साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिक वोलर्स, जिन्होंने क्या है कि यूरिया ऑब्टेन किया, बायोलॉजिकल ऑब्टेन किया किसी सिंथेटिक कंपाउंड से। सिंथेटिक कंपाउंड कौन सा था हमारा, अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या है यूरिया बनाया इन लेबोरेटरी रिएक्शंस। ठीक है जी, जैसे अमोनियम साइनेट इनटू हीट एंड यूरिया फॉर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, इन 1833 एपियाने बिकम द फर्स्ट टू डिस्कवर एन एंजाइम्स। ठीक है जी, तो जो सबसे पहला जो एंजाइम्स जो डिस्कवर किया है जिसका नाम था डायस्टेज, टुडे हम जिसको क्या बोलते हैं अमाइलेज के नाम से जानते हैं। तो इसको 1833 के अंदर ए पियाने ने क्या डिस्कवर किया था। ठीक है जी, दिस डिस्कवर आर द मेजर स्टेप दैट ओपन द वे टुवर्ड बायोकेमिकल रिसर्च। And later 1896 Edward Buchner demonstrated biological process can be made to take place outside of living cells, alcoholic fermentations in cell extract of yeast। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज फॉर्मुलाइज्ड इन 19
103 बाय कार्ल्स न्यूबर्ग, जिनको क्या हम फादर भी बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री के, कार्ल्स न्यूबर्ग को अगर हम बात करें। उसके बाद हम बात करें 1929 के अंदर क्या है, एक एटीपी जो आइसोलेट किया गया था फ्रॉम मसल्स। इन 1940 लिपमैन्स प्रपोज द एटीपी द कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन मैनी सेल्स। तो ये क्या है, हमारी हिस्ट्री थी, जो साइंटिस्ट हुए जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी। तो उन ब्रांचेज के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी की अगर हम बात करें, जिसमें हम क्या एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम इम्यून सिस्टम्स के बारे में। मोलिकुलर बायोलॉजी में, जिसमें हम क्या जो मैक्रोमोलिक्यूल, जो हमारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स जो एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक जीन्स के बारे में। प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम प्लांट्स से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, एज ए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस है जो कि हमारे लिविंग बॉडीज के अंदर क्या हमारे होती है, जो कि क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस या एनर्जी स्टोर करने का हमारा काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की। अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एक्सचेंज दैट ओकर इन ह्यूमन बॉडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिसिन, यूजुअली ड्रग इंटरेक्शन या सेलुलर रिस्पॉन्स टू डिजीज, वो क्या मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो इसी में हमारी एक टर्म आई थी मेटाबॉलिज्म्स। तो मेटाबॉलिज्म्स होता क्या है, मेटाबोलाइज करना किसी चीज को, क्या है डाइजेशन की तरह अगर हम बात करें कि इसको उसी वर्क वाली फॉर्म में उसको क्या है लाना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ऑल केमिकल चेंज विद द ऑर्गेनिजम्स आइदर द डिग्रेडेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। तो जितने जो केमिकल चेंज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो भी सब्सटेंस हमने लिया है वो क्या है डिग्रेडेशन होने के बाद। जैसे हम कोई भी बात करें, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कोई भी स्टार्च प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, वो खाने के बाद क्या हमारी बॉडी में जाता है, टूटता है, और वहां से क्या है वो मेटाबलाइज होकर क्या है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। तो ऑल केमिकल चेंज विन द ऑर्गेनिजम्स आइदर द डिग्रेडेशन ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड टू गेन नेसेसरी एनर्जी, बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। ठीक है जी। तो ये सभी क्या है इन हमारी मेटाबॉलिज्म्स के अंदर होता है। ठीक है जी। दैट कोलेक्टिव टर्म आज मेटाबॉलिज्म्स, एंड दिस केमिकल चेंज डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कैटालाइस्ट नोन एज एंजाइम्स। These enzymes is depend for their existence on the genetic apparatus of the cells. तो मेनली क्या दो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक होती है हमारी कैटाबॉलिज्म्स। दोनों को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म्स की। अगर हम बात करें तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सिंपल वन टुगेदर विद स्टोरेज ऑफ एनर्जीज। तो एनाबॉलिज्म्स के अंदर क्या है, हमारे क्या जो सिंपल वन मॉलिक्यूल, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और क्या है वो स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ऑल अबाउट बिल्डिंग एंड स्टोरिंग, इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर फर्दर यूज। जैसे एक एग्जांपल हम ग्लूकोज का अगर हम मान लें एनाबॉलिज्म में, तो उसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जो भी हम स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो है हम खाते हैं, और खाने के बाद जब ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें क्या है जो एक्सेसिव जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या है हमारा स्टोर हो जाता है। ठीक है जी। ग्लाइकोजन की ग्लूकोज का ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना। ठीक है जी। तो वो क्या हमारा एनाबॉलिज्म हो गया। ठीक है जी। जैसे का एग्जांपल अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लेते हैं हमारी बॉडी के अलावा छोड़कर, तो फोटोसिंथेसिस का एनाबॉलिक प्रोसेस है दैट कंबाइन CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है जी। वाटर और कंबाइन का सोलर एनर्जी जो है उसकी प्रेजेंस के अंदर क्या है रिएक्शन होती है, और उससे क्या है जो ग्लूकोज लीव के अंदर क्या है वो फॉर्म होता है। फॉर्म है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का एनर्जी फॉर्म जो होती है ग्लूकोज के अंदर स्टोर होती है। उसी के दूसरा एग्जांपल बात करें हम कैटाबॉलिज्म, इसी का रिवर्स की अगर हम बात करें कि जब हमें एनर्जी की जरूरत है तो उन्हीं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट कर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाना। तो द ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म सिंपलर वन टुगेदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये क्या डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। ठीक है जी। एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस द ब्रेक डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्टेड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जीज। ठीक जी। तो ये क्या हमारा एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब हम बात करें हमारे बॉडी के एग्जांपल की, हमने बात की थी एनाबॉलिज्म में, जैसे कि हमें जो भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर जब मेटाबोलाइज होता है तो उसमें क्या जो ग्लूकोज है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो क्या हमारा स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है जी, वो स्टोर हो गया। जब हमारी बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वही ग्लाइकोजन क्या है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का टूट कर हमारा क्या एनर्जी रिलीज करता है, ग्लूकोज को रिलीज करता है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। उसके बाद टर्म आती है बायोमोलिक्यूल्स की। हमने बात की थी लार्ज मोलिक्यूल्स जो इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो बायोमोलिक्यूल्स इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोमोलिक्यूल्स क्या बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, एंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये क्या जो
एसेंशियल जो अगर हम बात करें एलिमेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. These six molecules together constitute more than 90% dry weight of a human bodies. तो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जिनके अंदर हमारे ये प्रेजेंट रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैट, एंजाइम्स एंड एक्सेट्रा. आगे हम इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को क्या इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके डाइजेशन के बारे में, इनका एब्जॉर्प्शन के बारे में, इनके मेटाबॉलिज्म के बारे में, इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को हम एक एक करके क्या हम पढ़ेंगे. ठीक है जी. एक क्लासिफिकेशन दी गई बायोमोलिक्यूल्स की: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड लिग्निन्स. ठीक है जी. तो बायोमोलिक्यूल्स को क्या दो में क्लासिफाइड किया गया. एक होता है माइक्रो, जैसे अगर हम बात करें अमीनो एसिड, वो क्या माइक्रो स्मॉल मॉलिक्यूल्स. एक होता है मैक्रो, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होना, तो प्रोटीन क्या हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है जी. तो बायोमोलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स. बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स simple smaller organic molecules with low molecular weights act as a building block of macromolecules and they are called monomers या subunit. Example amino acid, nucleotides. Biomacromolecules, the large complex organic molecules high molecular weights made up of a repeating unit of a subunits या monomers. ठीक है जी. So they are called biopolymers. Example protein, polysaccharide, nucleic acids. अब हम इन सभी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स टाइप: फर्स्ट अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. अमीनो एसिड क्या है? सब यूनिट है, मोनोमर है. प्रोटीन क्या है? पॉलीमर्स है. तो अमीनो एसिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद अ मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 100 to 200 डाल्टन्स. दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जीज, सिंथेसाइज लाइक हार्मोन्स एंड टू मेक प्रोटीन्स. प्रोटीन की अगर हम बात करें, पॉलीमर है अमीनो एसिड का. अमीनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन बनते हैं. प्रोटीन फंक्शंस आर एज एंजाइम्स, कैटालाइजिक रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स एंड एंटीबॉडीज एक्सेट्रा. दूसरा आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड स्टार्च. द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसेक्राइड. सबसे स्मॉलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट क्या है? मोनोसेक्राइड होते हैं. जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक ग्लूकोज विद मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 100 to 200 डाल्टन्स. दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम्स. उसके बाद पॉलीसेक्राइड आते हैं जो पॉलीमर होते हैं. मोनोसेक्राइड जो मोनोसेक्राइड से, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इनसे मिलकर जो बने होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या मिलियन के अंदर होता है. पॉलीसेक्राइड आल्सो हैव डेफिनेट शेप एंड स्टोर्ड एज अ मेटाबॉलिक एनर्जी. उसके बाद हमारा आता है लिपिड इनटू फैट एंड ऑयल्स. लिपिड आर स्मॉल वाटर insolubles, लो मॉलिक्यूलर वेट्स and 750 to 15 daltons. Lipid are used for energy production uses and structural element for cell membrane and vitamins. Lipid do not polymerize to form macromolecules. ठीक है जी. लिपिड के अंदर ऐसा भी कोई ना जो कि मैक्रोमोलेक्यूल्स के अंदर फॉर्म हो सके. उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड्स. तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन है. फंक्शन क्या है? ट्रांसफरिंग एनर्जीज एंड हेल्प इन कैटालाइज रिएक्शंस. न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के. मॉलिक्यूलर वेट मिलियन के अंदर है. फंक्शन क्या है? स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. उसके बाद होता है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लिपिड प्लस प्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन. ठीक है जी. ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो कंटेन कंपोनेंट टू और मेजर क्लासेस. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा ये तक था. आज हमने क्या है, जो बायोकेमिस्ट्री जो इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया. इन सभी की अगर आपको पीपीटी आपको चाहिए तो एक HCPC करके ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. और वहां पर उसमें लॉगिन करने के बाद आपको फ्री मटेरियल में उधर क्या है, आपको इन सभी पीपीटी की जो PDF है वह अवेलेबल हो जाएगी.